बताना चाहता, ऐसा नहीं कर, मेरा बहन का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। जनाब इस दूल्हे को ही ले लीजिए। जनाब को शादी करनी थी, शराब का भी शौक था। शादी की खुशी में दूल्हे राजा को मारे खुशी शराब का इतना शौक चढ़ाया कि जनाब बारात छोड़कर पीने चले गए। पिया, खूब पिया, जमकर पिया और रात भर पिया। इतना पिया कि बारात रात की बजाय अगले दिन सुबह दुल्हन के द्वार पहुंची। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त भी समाप्त हो चुका था, लेकिन दूल्हे राजा नशे में धुत थे। बस दुल्हन और उनके परिवार वालों को दूल्हे की यह हरकत रास नहीं आई और उन्होंने खड़े खड़े द्वार से ही बारात को बिना शादी के ही लौटा दिया। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। वही हुआ सुल्तानगंज के रहने वाले इस दूल्हे राजा मंजीत चौधरी के साथ। इनका विवाह कटिहार कुर्सेला में तय हुआ था। शादी 28 अप्रैल रविवार को होनी थी। तय समय पर बारात सुल्तानगंज से कुर्सेला के लिए रवाना हो गई, लेकिन दूल्हे राजा को तो शराब पीनी थी। बस जनाब शराब पीने में जुट गए और रात भर शराब ही पीते रह गए। इधर लड़की वाले लगातार बारात का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लड़की वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार दूल्हे पक्ष को फोन कर रहे थे। दूल्हे पक्ष की ओर से जवाब मिल रहा था कि बारात नौगछिया आ गई है, बस दूल्हे की थोड़ी सी तबीयत खराब है। यह खबर सुनकर लड़की वाले तुरंत कुर्सेला से नौगछिया पहुंचे तो दूल्हे की हालत देखकर चौंक पड़े। दूल्हे राजा पूरी तरह नशे में धुत थे और नशा भी इतना कि वह नशे में ही बेहोश हो गए थे। लड़की वालों के तो होश ही उड़ गए। वह दूल्हे और बारात को लेकर कुर्सेला के ऑडिटोरियम भवन पहुंचे, जहां विवाह होना था, लेकिन तब तक रात समाप्त हो चुकी थी और सुबह के 6 बज रहे थे। गए थे हम लोग नौगछिया, वहाँ पर देखे मतलब नशा में लड़का लेटा हुआ है गाड़ी पर। ये लोग झूठ बोला कि मतलब तबीयत खराब हो गया है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। यहाँ से हम लोग गए यहाँ से तो देखे कि लेटा हुआ है, तो ये पूरा नशा में लुप्त था। ये कहाँ मतलब आपके यहाँ शादी था? जी, मेरा बहन का शादी था। क्या नाम है बहन का? अनिशा कुमारी। अच्छा, ये किससे शादी हो रहा था? लड़का का क्या नाम? मंजीत कुमार। अच्छा, तो फिर ये बारात आई थी यहाँ पे? नहीं, वहाँ से भागने का कोशिश किया नौगछिया से, तब 2 गाड़ी हम लोग पकड़ के यहाँ लाए। अच्छा, तो यहाँ लाने के बाद क्या समझ में आया? कुछ नहीं, यहाँ लाने के बाद पता चला कि पूरा नशा में धुत था। ये लोग झूठ बोल रहा था कि तबीयत खराब हो गया है, मतलब आने का मूड में नहीं था। 7 गाड़ी आया था वहाँ से चला और लगभग में यहाँ तक लाए थे सबको। उसके बाद 5 गाड़ी हम लोग इधर आए, 5 गाड़ी उधर भाग गया और सब जो था, और 2 गाड़ी को हम लोग किसी तरह यहाँ पर लाए और हम लोग का इज्जत तो चला गया। क्या करें, हम लाचार हो गए हैं। अच्छा, इसके पास से बरामद भी हुआ है नशा का सामान सब? सुने हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं थे प्रेजेंट में। क्या बरामद हुआ, जो बरामद के हम सोए हुए थे उस वक्त। ऐसे क्या क्या मालूम हुआ, क्या क्या मिला इसके पैकेट? ऐसे एक बोतल था नशा का और क्या सब था, वही टैबलेट वगैरह भी था? यही सब सुने हैं। हाँ। तो क्या अब आप लोग रात में मना कर दिए क्या सर? हाँ, मना कर दिए। अब पूरा पता चल गया, ये पहले से भी नशा करता था, हम लोग को पता रहता था, हम काहे करते ये सब चीज़। उसके बाद पता चला तो हम कैंसिल करवा दें पूरा, तो हम अपना बहन का ज़िंदगी बर्बाद नहीं ना कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमित जायसवाल। कहाँ घर है? बसवार। दूल्हे की इस हालत को देख न सिर्फ लड़की के परिजनों ने बल्कि स्वयं लड़की ने भी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस शादी के संबंध में पूछे जाने पर इलाके में प्रसिद्ध भोला भगत घर जोरो घर बोसे की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह शादी मैंने ही लगाई थी, लेकिन अफसोस दूल्हे की इस हरकत के कारण शादी टूट गई। ये शादी आप ही लगवाए थे क्या? हाँ, कितना में फाइनल हुआ था? फाइनल लेन देन का नहीं हुआ। लेन देन का नहीं हुआ था। तो आपका घर कहाँ है? बहुत बहुत। आप यही काम अब तक में कितना शादी करवा चुके हैं आप? अब कितना कोई लिख पढ़ नहीं, फिर भी आपका उम्र के अनुसार फिर भी आप कब से काम कर रहे हैं शादी करवाने का? हो गया 3-4 बरस। 3-4 बरस से। कैसे शादी करवाते हैं आप? अब जैसे अपने कर कुटुंब में कांटेक्ट होते नहीं, आप लगे, कर कुटुंब से ही स्टार्ट हो गया। नहीं,
मतलब आप देखिए कोर कुटुंब से मतलब आप जो है कि हर जाति का शादी कराते होंगे ना, अगर शादी करवा ऐसे कोई मिल गया तो अलग बात है, कहने का मतलब एक दो अपने जाति में करवाते हैं कि अदर जाति में करवाते हैं? अदर जाति में जल्दी नहीं मिलवे नहीं करता है, तो कहाँ से कोई मिल गया तो अलग बात बता दी। तो उसमें फिर आपको क्या खर्च वर्च भी मिलता है क्या? हर जो खुशी से हम मांगते नहीं, हाँ फिर भी क्या मिल जाता है? खुशी से हम एक शादी में कितना मिलता है? जो देखिए कोई नहीं हो दिया, कोई 100,000 दिया, कोई 2,000 दिया, कोई 5,000, कोई 500 दिया, कोई नहीं हो दिया। तो उसमें तो झूठ भी बोलते होंगे आप। अब झूठ क्या बोलेंगे, झूठ क्या है बोलेंगे, हम लेते नहीं है, मांगते नहीं है तो झूठ नहीं मतलब शादी करवाने में भाई वो लड़का ये है, लड़की ये है। झूठ बोलने का मतलब लालच है कि भाई हमको आमदनी होगा, हम 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे। अच्छा, इस शादी में आपको कितना मिला था? कुछ वही जब जैसे गए ना तो 500 करके दे देते थे कि भाई खर्चा बर्चा है, 500 करके मिल जाता था। 700 करके कितना बार मिला? 2 या 3 बार मिला था। किधर आप किधर से थे, इधर से थे या उधर से थे? लड़का वाला इधर से थे कि लड़की वाला इधर से? दोनों तरफ से ना, दोनों तरफ से थे, दोनों तरफ से मिला ना? हाँ तो लड़का वाला सब कितना दिया था? वही 500 करके 3 बार दिया। लड़की वाला तरफ से नहीं दी। दोनों तरफ से है ना? अरे भाई देखिए हम अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया, आपको पैसा भी मिल गया, लेकिन आज शादी नहीं हुआ रात में, आप क्या कहते हैं? हाँ? शादी नहीं हुआ रात में? क्या कहिएगा? अब हम सब तो फैसला हो ही रहा, हम क्या नहीं फैसला हो रहा है, ठीक है, क्यों शादी नहीं हुआ? वही लड़का गलत निकल गया। क्या गलत निकल गया? वही नशा कर लिया ना। नशा कर लिया? नशा क्या, दारू पी लिया, क्या किया? मालूम नहीं था, मालूम रहता तो हम क्या करें। नशा करता है लेकिन नशा रातें किया तब ना, उसी में पकड़ा कैसे गया। मिला उनके पास से क्या क्या मिला? अब वो लोग लिए हैं। आपका क्या नाम क्या है? हम भोला भगत बोले थे। भोला भगत। अब लड़की वाले दूल्हा पक्ष से शादी की तैयारियों में हुआ खर्चा मांग रहे हैं। पंचायत बैठी, पंचायत में यह तय भी हुआ कि लड़का पक्ष लड़की पक्ष को उनके खर्च के पैसे वापस करेगा। हम दूल्हे गाड़ी पे बैठे तो कुछ दोस्त मेरे उसमें बैठ गए, तो आगे चल के बस ड्राइवर साहब को बोले रुकिए हम लोग आते हैं, तो वो लोग बस इसी कारण से वो दोनों कुछ ऐसे दे दिए, तो कुछ नवछिया तक आते आते मेरा तबीयत बिगड़ गया। काहे बिगड़ गया? अब क्या कर दिए वो लोग, क्या नशा कर दिए, क्या करवा दिए। कौन लोग? दोस्त थे, अब वो कौन दोस्त थे अब वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद सभी लोग साथ से बात विचार हुआ, यहाँ जो बोला कि जो खर्चा है जो पेनल्टी हुआ तो वो बोले कि पैसा कैश देने के लिए। लड़की मना कर दी शादी करने से? लड़की मना कर दी आपसे शादी करने से? जी। क्या बोली वो कुछ नहीं बोली, मना नहीं कि वो बोले कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब तबीयत बिगड़ गई हमारी, हम लोग लेट से आए। नशे में थे आप? हाँ दोस्त लोग करवा दिए, वो लोग नशे में थे ना? हाँ दोस्त लोग, अब कैसे करवा दिए, कैसे तबीयत बिगड़ने लगा तभी शादी रुक गई। किससे शादी लगी थी आपकी? मनीषा से। कहाँ की है मनीषा? मनीषा कुरसेला की है। आपका घर कहाँ है? सुल्तानगंज। क्या करते हैं आप? हम पापा जी के साथ काम करते हैं। क्या करते हैं पापा आपके? GST, इनकम टैक्स, ऑडिट फाइल ये सब करते हैं। कहाँ पे? रिटर्न भागलपुर। अच्छा, घर कहाँ है आपका? घर सुल्तानगंज। घर पे भी ऑफिस है, भागलपुर में नहीं है ऑफिस। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, आएंगे तो पैसा देंगे तब यहाँ से निकल ले देंगे। अब तो हिलने भी नहीं दे रहे हैं यहाँ से कोई भी। बंधक बना के रखे हैं आप? हाँ बंधक बना कर रखे हैं। कौन लोग? सभी लोग। लड़की पक्ष? हाँ लड़की पक्ष बोल रहे जब तक यहाँ से नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलोगे। अब सुबह से यहाँ बैठे हैं। कितना खर्च लिए थे आप? तिलक 1 रुपये भी नहीं। तो फिर खर्च क्या मांग रहे हैं ये लोग मांग रहे हैं खर्च, जो यहाँ खर्च हुए, जो बोल रहे हैं हम लोग खर्च किए। जो कितना खर्च मांग रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख। तो 4.5 लाख में डन हुआ। सब सर लोग आए तो बोले ठीक है ले लीजिए। शादी नहीं होगी अब? नहीं ना करेंगे। क्यों करते हैं नशा, आप बताइए तो। करते नहीं है, वो हो गया, वो किसी न किसी वो जो जग प्रोजन में कोई ना कोई बिगाड़ देता है। पता चला है कि चरस वगैरह भी मिला है, ये ना? वो लोग जो बैठे थे शायद वो लोग करके निकल गए, वो लोग भाग गए। मतलब आपके गाड़ी से मिला है? गाड़ी से पास से मिला? हाँ, पास से आपसे? हाँ वही जो लोग बैठे थे वही लोग करवा करके दे दिए। चरस मिला है। तो आपका जो था क्या था वो? अच्छा ठीक है, आपके गाड़ी में कौन सा बैठा था? वही तुमको याद नहीं आ रहा है। लड़का के गाड़ी में कौन बैठा था आप मालूम नहीं है? बोले आपका
आपका दोस्त उस्त होगा ना, अगल बगल का जो होता है, रिलेटिव जो नजदीकी होता है वही ना लड़का के गाड़ी में बैठता है। मतलब आपका जीजाजी होगा, वो तो होगा। जियाजी तो साहब ने जियाजी तो नहीं, जियाजी कपड़े पहने। जीजाजी नहीं आए थे यहाँ क्या? जियाजी आए थे, तीनों जियाजी आए थे। कहाँ गए फिर? गए पैसा लाने के लिए गए। कारण हुआ है जो इस तरह का घटना हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, शादी भी रात में नहीं हुआ। वही तो हुआ, ये बोला लड़का आंटी की इसका दोस्त बोला कि चलो कि थोड़ा दूर हम उसके साथ में रहेंगे, वेट नहीं हो पाएगा, ये अपना बिजी रहेगा, तो आप लोग को बहन लोग को बना दीजिए। टीवी बोला कैसे रहने दो, थोड़ा दूर जाने दो दोस्त लोग के साथ। और दोस्त लोग थोड़ा दूर चले ना तो वो गाड़ी रोकवा के ड्राइवर को बोला कि जरा सा रोकिए गाड़ी, जरा सा हमको कुछ काम है, ये बोला। तो ड्राइवर सीधा पूछे था, तो बोला ठीक है। इंतजार किया, 5 मिनट 10 मिनट इंतजार किया, लौट के नहीं आया। जब पीछे मुड़ के देखता है तो बैठा हुआ था, तो फोन किया हमको। आप जो जिस टाइम में लड़का का बारात निकला, हाँ गाड़ी में लड़का था, हाँ। उसके साथ में आप भी थे? हाँ। फिर इन लोगों का दोस्त बोला थोड़ा देर में रोक के कि आंटी जी आप लोग चले जाइए, इसको बैठा आपको उतार दिया गया? हाँ हम लोग दूसरे गाड़ी में चल जाइए आंटी जी। कौन दोस्त था, क्या नाम है? नहीं हम पहचानते इसका दोस्त। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से कहाँ पे उतारा? अकबर नगर में, वहाँ से उतार दिया, फिर दूसरे गाड़ी में चले हाँ, आए। दूसरी गाड़ी फिर इसका हालत कहाँ खराब हुआ? उससे आगे थोड़ा दूर बढ़ा, पुलिस स्टेशन था हम लोग। अच्छा वहाँ हालत खराब हो गया? हालत खराब ऐसे नहीं हो गया, ड्राइवर से पूछे, फोन किया ना कि आइए यहाँ इस गाड़ी के पास आप। तो हम पूछे क्या बात हुआ, तो बोला इसके साथ जो छा 2-4 जो भी लड़का था, बोला कि रोकवाया गाड़ी, बोलता है आते हैं 5 मिनट में, सोचा बाथरूम में जाएगा। ड्राइवर सोचा, रोक दिया। आशा देखा 10 मिनट, और जब पीछे मुड़ के बोला हम देखे तो इसको घोटा हुआ था, तब फोन किया, तब हम लोग आए, वो गाड़ी से 4 आदमी मिल के निकाल के दूसरा गाड़ी से, तब दूसरा गाड़ी पर बैठाया इसको। आप जो दोस्त इनका आपको उतारा, हाँ। उनको आप पहचानते हैं? जो इसको उतारा है, हाँ, जो उतार आपको जो उतार दिया और वो लोग बैठ गया, बाद में बेहोश हो गया। तारा ने प्रेम से ही बोला कि आंटी जी जाने दीजिए। फ्रेंड है तो आप जानते हो उनके फ्रेंड को? नहीं, इसका नाम बता देखे, अच्छा सिर्फ आया मेरे घर पे। सुनिए एक मिनट, ये जो अकाउंटेंट का काम करते हैं तो आपके साथ ही रहते हैं ना? हाँ। डेली घर पे आना जाना होता है कि वहीं रह जाते हैं? नहीं, एक को रात में कहीं नहीं रहता है, डेली आना जाता है। डेली आना जाना है। तो किसी ने नहीं तो ये शादी के दिन जो शराब पिया तो पहले भी पी के घर आता होगा? ये सब हमको कंफर्म रहता। कैसे पता नहीं चलता? घर आता है लड़का तो पता नहीं है शराब पिया है क्या पिया है। पता चलता ना तो हम ना इतना बर्बादी करके इतना बेइज्जती करवाने नहीं आते। ये इतना नहीं पता था हमको, इतना पता नहीं था, हमें पता चलने दिया। अब जब नहीं पीता था लेकिन आपको पता नहीं था? ना कह रहा है कि लड़का आपका नशा कर लिया, बेहोश है, कैसे शादी होगा, समय बीत गया। क्यों लड़का नशा किया था बताइए? क्या पता हमको। लड़का दूल्हा गाड़ी में बैठा था दोस्त लोग के साथ में, हम लोग आगे पीछे थे गाड़ी पर, क्या पता क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, हमको कोई पता नहीं। कौन नशा करवाया, कौन चीज़ खिलाया, वो भी हम लोग नहीं जानते। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो लोग बोले शादी तो होगा नहीं, अब इस हालत में शादी नहीं होगा। लड़की मना कर दी? लड़के मना नहीं किया, न कोई बात किया, गार्जियन अब तैयार नहीं है शादी कर, न हम लोग तैयार हैं न वो तैयार है। तो उनका जो खर्चा हुआ है टेंट में, भाड़ा में, खाने में, पीने में, टेबल बेंच, पानी, सब्जी, दाल, वो सब का जो खर्चा जोड़ करके वो मांगता था 7 लाख 8 लाख मांगता था। डिसाइड हुआ 4.5 लाख रुपया आप दीजिए, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आप लोग जाने नहीं देंगे। ठीक है, व्यवस्था करते हैं, जब व्यवस्था होगा तब जाएंगे। क्या करते हैं आप? हम अकाउंटेंट हैं। कहाँ पे? अपना प्रोफेशनल काम है। कहाँ पे? भागलपुर, सुल्तानगंज। क्या नाम है आपका? अरविंद चौधरी। बेटा का क्या नाम है जिसका शादी होना था? मंजीत चौधरी। इस तरह दूल्हे राजा अपने शराब के शौक के कारण कुंवारे के कुंवारे ही रह गए।